आज की क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं वो सब यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम में पिछले वर्ष पूछे गए क्वेश्चंस थे। आइए अगले क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। इसमें लिखा है गर्भकालीन मधुमेह वाली गर्भवती महिला में कौन सा लक्षण देखने को मिलता है। यानी कि हम इसमें ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एक प्रेग्नेंट लेडी है, कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है, और हम इस प्रेग्नेंट लेडी के अंदर क्या देख रहे हैं कि मधुमेह यानी कि डायबिटीज मेलेटस। अगर डायबिटीज मेलेटस का प्रॉब्लम होता है तो उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर आता है। अब देखिए इसके ऑप्शन क्या है। सामान्य प्लेसेंटा, देखिए सामान्य प्लेसेंटा तो नॉर्मल है तो इसका कोई आंसर नहीं बनता। सामान्य प्रसव, तो सामान्य प्रसव का भी कोई आंसर नहीं बनता, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और उसको डायबिटीज मेलेटस हुआ है प्रेगनेंसी के दौरान तो उसमें कौन सा लक्षण देखने को मिलेगा। भ्रूण का कम वजन, बिल्कुल नहीं। डायबिटीज मेलेटस में वजन बढ़ता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा कि बच्चे का वजन जो है वो अत्यधिक मात्रा में बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य क्या नहीं है। मैंने आपको एक बार बताया था अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तो आंसर भी हमारा नेगेटिव ही होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें आंसर सही मिले तो हमें क्वेश्चन इसमें ढूंढना होगा कि स्कूल स्वास्थ्य की सेवाएं जो हैं उनका उद्देश्य क्या क्या हो सकता है। तो जो नहीं होगा वही इसका आंसर होगा। तो स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी स्वास्थ्य को लेके बात की जा रही है। स्कूल के बच्चों और जो भी स्टाफ वहां का है उनके स्वास्थ्य का अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि क्या वो लोग हेल्दी हैं या नहीं है। स्वच्छ विश्वविद्यालय का अगर हम लोग विद्यालय का अगर हम वातावरण स्वच्छ रखें तो भी हमें एक हेल्दी एनवायरनमेंट देखने को मिलने वाला है। वहां पे बच्चे भी और बड़े सब लोग हेल्दी होंगे। और अगर पोषण की सेवाएं हमें उन्हें मिले, जैसे कि मिड डे मील का आपने नाम सुना होगा, मिड डे मील का प्रोग्राम चल रहा है, तो ये तीनों ही अगर आप देखते हैं यहाँ पे, ये तीनों ही क्या है, स्कूल से रिलेटेड है, लेकिन तीनों ही पॉजिटिव बात कर रहे हैं। और हमें तो क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा नहीं है, हमें तो नकारात्मक क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, किशोर प्रजनन और स्वास्थ्य की सेवाएं, ये एक नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर ना ही तो कोई स्कूल की बात की जा रही है ना ही स्कूल के बच्चों की बात की जा रही है। इसलिए मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन अगर नकारात्मक है तो आंसर भी नकारात्मक होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि क्वेश्चन भी नकारात्मक है और आंसर भी नकारात्मक है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्कूल के स्वास्थ्य कार्यक्रम, बहुत सारे स्कूल के स्वास्थ्य कार्यक्रम है, बस हम यहीं से समाप्त पता लगा सकते हैं। अंतर्गत सेवा, पोषण सेवा, पोषण पोषण किससे मिलता है, पोषण मिलता है भोजन से, और उस पोषण से हम ग्रोथ और डेवलपमेंट देखते हैं बेबी के अंदर या फिर हम अपने चाइल्ड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मिड डे मील प्रोग्राम बहुत बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि मिड डे मील प्रोग्राम स्कूल में ही चलता है। दूसरा, प्राथमिक उपचार का इससे कोई लेना देना नहीं है। व्यक्तिगत स्वच्छता का भी इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि पर्यावरण की स्वास्थ्य सेवाओं का भी कोई मतलब नहीं बैठता, क्योंकि इन्होंने पूछा है स्कूल के स्वास्थ्य के कार्यक्रम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वास्थ्य की समिति 1961 के अनुसार जो भी स्वास्थ्य की कमेटी बनी है 1961 में, उसमें नर्सरी और माध्यमिक जो विश्वविद्यालय है, देखिए ये कौन से विद्यालय है, ये है 5th स्टैंडर्ड तक के। अगर आप 5वीं तक के स्कूल देखेंगे तो इसमें कहा है वो कैसे होने चाहिए। बहुमंजिला, बहुमंजिला का मतलब होता है मोर देन वन फ्लोर, यानी कि ग्राउंड फ्लोर से ज्यादा होना। 3 मंजिला, ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है। तो यहाँ पर एक बिल्कुल सही रहने वाला है, क्योंकि अगर आप स्कूल देखेंगे भी तो वो एक ही मंजिल के रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, एक मेडिकल अधिकारी यानी कि
हॉस्पिटल का या फिर कोई डॉक्टर, ऐसे कह सकते हैं कि कोई अधिकारी है, उसको स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति वर्ष कितने बच्चों को कवर करने के लिए बोला जाता है। देखिए, अगर बात आती है मेडिकल ऑफिसर से संबंधित, तो यहाँ पे कैंडिडेट थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, यहाँ पे प्रतिवर्ष बढ़ जाते हैं। तो ऐसे केस के अंदर हम क्या देख पाएंगे कि ऐसे केस के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पर 5,000 से 6,000 तक कैंडिडेट बढ़ जाएंगे। हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि 1,000 से 2,000 तक, तो 1,000 जो जनसंख्या होती है उस पे हम लोग आशा या आंगनवाड़ी की बात करते हैं, या हम लोग एनम की बात करते हैं, ये अलग चीज है, ठीक है ना। लेकिन हमसे पूछा गया है कि मेडिकल ऑफिसर क्या करता है, स्कूल के अंदर कितने प्रतिवर्ष उसे बच्चों को कवर करना है ताकि उनका हेल्थ प्रोग्राम हो। मान के चलते हैं आप कह रहे हो मिड डे मील, अगर आप यही बात करते हो कि हमें प्रोग्राम देखना है, तो इस प्रोग्राम में 5 से 6 हजार बच्चे हमें कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनपान के प्रति जागरूकता, स्तनपान के प्रति जागरूकता, है ना, स्तनपान के प्रति जागरूकता। तो स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है, देखिए ये कब सप्ताह मनाया जाता है, मई में अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। ये मनाया जाता है हमेशा अगस्त के अंदर, ये हमेशा अगस्त के फर्स्ट वीक में बनाया जाता है, पूरा फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, पूरा फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के अंदर हम लोग इसे मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिशु को केवल माँ का दूध, भाई साहब आप केवल माँ का दूध बच्चे को कब बोलते हैं, जब वो पैदा होता है, यानी कि स्टार्टिंग में होता है, स्टार्टिंग में ही बोल देते हैं। कोई अन्य भोजन या पानी ना मिले, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर शिशु को केवल माँ का दूध मिले और कोई कुछ ना मिले, तो सिर्फ ओनली फीड, ओनली फीड, अगर आप बच्चे को सिर्फ माँ का दूध बोलते हो, सिर्फ माँ का दूध, तो उसके लिए इनमें से कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है, एक्सट्रीम होती है, एक्सक्लूसिव होती है, अर्ली होती है, या कोई नहीं होती। देखिए इस चीज के लिए एक टर्म यूज किया जाता है, वो होता है एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव वर्ड यूज किया गया है, यानी कि विशेष स्तनपान के बारे में, है ना, विशेष स्तनपान के बारे में। यहाँ पर एक्सट्रीम नहीं है, यहाँ पर ज्यादा नहीं है, यहाँ पर ओनली मदर ब्रेस्ट मिल्क की बात की जा रही है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, स्तनपान का कौन सा लाभ नहीं है, तो मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन अगर नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव ही होने वाला है। तो स्तनपान का लाभ ढूंढ लेते हैं, संबंध और विकास में मदद, ठीक है, माँ और ये है इसका बच्चा, इसे ध्यान में रखते हुए क्योंकि स्तनपान की बात हो रही, पहला है इनका संबंध, तो ये सही बात है, माँ और बच्चे का संबंध की बात हो रही है। नई गर्भ अवस्था को रोकना, जब बच्चे को फीड करते हैं तो उसमें थोड़ा गैप आ जाता है ना, तो नई गर्भ अवस्था की अगर हम बात करें तो वो उसको डिले करता है, ठीक है ना, थोड़ा सा रोकता है, ठीक है। तीसरी, कृत्रिम भोजन से महंगा, कृत्रिम भोजन से महंगा और संक्रमण से सुरक्षा। देखिए संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के सोर्स होते हैं, सोर्स इंटरनल सोर्स कह सकते हो, लेकिन इंटरनल से ज्यादा सोर्स को अगर आप पर समझना चाहते हो तो आप उसे एक्सटर्नल पे समझो। बच्चा बाहर घूम रहा है तो उसको इन्फेक्शन लगेगा ही लगेगा, तो ये भी यहां पर नहीं ठीक से बैठेगा। तो देखिए संबंध बिल्कुल सही है, संबंध बनता है, नई गर्भावस्था को डिले करता है और संक्रमित से भी सुरक्षा देता है। ये जरूरी है माँ का बच्चा, तभी तो हम लोग कहते हैं ओनली मदर ब्रेस्ट फीड, तभी तो हम बोलते हैं कि सिर्फ माँ का दूध पिलाओ, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, तो आर्टिफिशियल फीडिंग ऑफ द कोस्ट नहीं है, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा सी। तो कृत्रिम भोजन से महंगा, तो ब्रेस्ट फीड मार्केट में थोड़ा मिल रहा है कि वो पैसों से खरीदा जा रहा है, ये तो मदर है ना,
तो ये बच्चे के लिए क्या होगा, मार्केट में नहीं मिलता है। नेक्स्ट है स्तनपान के दौरान बच्चे को पकड़ने का सही तरीका। देखिए, बच्चे को तो सीधी सी बात है, अगर आप गोद में अच्छे से पकड़ के रखेंगे तो वो कहीं नहीं जाएगा। केवल गर्दन बिल्कुल नहीं, केवल शरीर का निचला हिस्सा ये भी बिल्कुल नहीं। सीधे पकड़ोगे, सीधे पकड़ के दूध नहीं पिला सकते, पूरे शरीर को सहारा देते हुए पकड़े, ये है इसका सही आंसर। पूरे शरीर को, जब आप बच्चे को पकड़ने की बात करते हैं तो आप बच्चे को पूरा पकड़िए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करते हैं। सिरिंज का वो भाग जहां सुई लगती हो उसे क्या कहते हैं? भाई साहब, आपको सिरिंज का ये हिस्सा समझना पड़ेगा। ये होता है सिरिंज। सिरिंज का वो भाग जहां पर सुई लगती है, ये है सिरिंज, यानी कि सुई। और ये पीछे का प्लास्टिक का भाग है, ठीक है ना, ये है प्लास्टिक का। तो ये तो है निडल, और ये है आपका सिरिंज का। ठीक है, तो ये चीज जो कनेक्ट कर रही है, हम इसको क्या बोल रहे हैं? हम इसको हमेशा नोजल बोलते हैं, नोजल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला हिस्सा, क्योंकि ये निडल इसके साथ कनेक्ट है ना, किसके साथ कनेक्ट है? ये इस हिस्से के साथ कनेक्ट है, इस हिस्से के साथ कनेक्ट है, ये वाला हिस्सा, है ना, ये वाला हिस्सा, ये इस के साथ कनेक्ट है, ठीक है, इसके साथ कनेक्ट है। तो हम इसको क्या कहेंगे फिर? नोजल कहने वाले, नोजल। अभी पिस्टन क्या होता है? ये होता है पिस्टन। स्टेलेट क्या होता है? स्टेलेट होती है ये आगे की सुई, जो स्टील होती है वो स्टीलेट होता है। बैरल कहाँ से होता है? भाई बैरल ये हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है बैरल, ये बैरल होता है। इसमें बैरल बैवल दो चीज होते हैं। तो आगे नोजल बचता है, ये सामने का नोजल हो जाता है। तो हम इसे ऐसे सही कर सकते हैं। कोलेस्ट्रम के बाद आने वाला दूध, आपको पहले से ही पता होगा, जो कोलेस्ट्रम के बाद आता है। देखिए, कोलेस्ट्रम ये 3 डेज तक आता है, और तीसरे दिन के बाद, 3 डेज के बाद जो शुरू होता है, वो हम लोग ट्रांजेक्शनल मिल्क उसे बोलते हैं, संक्रमणकालीन दूध। अब इसके बाद जो दूध होते हैं, इसके अंदर जो दूध आते हैं वो दो, फोर मिल्क और हिंड मिल्क आते हैं, ठीक है ना। तो कोलेस्ट्रम शुरुआत में आता है, उसके तुरंत बाद ट्रांजिशनल मिल्क आता है। और ट्रांजिशनल मिल्क में फोर मिल्क और हिंड मिल्क होता है, क्योंकि पतला दूध आएगा या फिर संक्रमित से बचने वाला दूध आएगा। तो ये दूध का भी थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंशिएट है। यदि दवा को यदि दवा को जीभ के नीचे रखा जाए, भाई सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, ये है टंग, ठीक है, ये दांत हो गए, ये है टंग, ये है जीभ, और ये वो हिस्सा है। तो पहली चीज समझने वाली बात है कि जो क्यों रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड सप्लाईज होती है ना, वो ज्यादा होती है। हमेशा ब्लड सप्लाई कितनी होगी? ज्यादा। तो जिस दवाई को खाने से, हम जब खाते हैं जिस दवाई को, जब जिसका ज्यादा असर जल्दी करना हो, उसे हम लोग रखते हैं जीभ के नीचे, उसे हमेशा बोलेंगे सबलिंगुअल, हमेशा सबलिंगुअल, ठीक है। अब इनहेलेशन क्या होता है? ये रेस्पायरेटरी यानी कि नाक से। इंस्टलेशन की बात करें, जब हम लोग चीजों को डालते हैं, उसे हम इंस्टलेशन करते हैं। जैसे कि आप ड्रॉप्स वगैरह डालने की बात करो, तो वो हम लोग डालने की बात करते हैं ना, जैसे डालना, दवाई डाल देते, ड्रॉप्स वगैरह डाल देते, तो वो सब चीज इसमें आते हैं। टॉपिकल जब हम लोग लगाते हैं, है ना, या मलते हैं, आपके पास कोई भी ऑइंटमेंट वगैरह होगा, ऑइंटमेंट वगैरह होगा, तो आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है ना। तो सबलिंगुअल ही वो तरीका है जिसमें दवाइयां जीभ के नीचे रखी जाए। अब दवाई देने से पहले कितनी बार उसे जांचना चाहिए? भाई अलग अलग तरीका होता है। एक, दवाई का नाम, दूसरा मरीज, समझ पा रहे हो, और तीसरा उसकी अंतिम तिथि।
समझ पा रहे हो? ये तीन चीज तो जरूरी है। और अगर आप इसमें कह रहे हो चौथा, डॉक्टर का ऑर्डर, डॉक्टर ने क्या लिखा है, तो अगर आप एक बार ये सोचते हो कि चलो भाई मरीज को तो छोड़ो, तो हमें दवाई का नाम एक बार, दवाई में डॉक्टर ने क्या लिखा है दवाई का नाम, और तीसरा अंतिम तिथि को ध्यान में रखते हैं। आप कैसे भी कहेंगे तो कम से कम दवाई को 3 बार तो आपको देखना ही पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक आप दवाई को 3 बार कम से कम देखेंगे ही देखेंगे। अब देखिए बुखार के इलाज में कौन सी दवाई होती है, सबको पता है पीसीएम होती है, पैरासीटामोल। ढूंढो यहाँ पर पैरासीटामोल का है, पैरासीटामोल, ये आ गया MOL मोल। यहाँ तो ऊपर तो कहीं है नहीं मोल, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, पैरासीटामोल। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी, क्योंकि मोल आ गया। अगर और दवाई की बात करोगे तो ये तो ORS हो गया, ये रेनिटीडीन हो गया। ORS किसके लिए हो गया, दस्त, दस्त में देते। रेनिटीटीन अगर गैस बन जाती है पेट में इसलिए देते। सिट्राजिन या एवल अगर हम कहते हैं कि रिएक्शन हो जाती है रिएक्शन हो जाए, रिएक्शन हो जाए तब एविल देते। लेकिन यहाँ पे पैरासीटामोल आ गया, मोल मिल गया। तो जहां पर भी आप मोल लिखा देखें, जैसे कुछ दवाई के अंदर डाइक्लो, ठीक है, प्लस मोल, तो ये दो नाम आ गया, ये रहा डाइक्लो, ये रहा मोल। तो आपको ऐसे भी दवाई देखने को मिलेगी डाइक्लोमोल। तो कहीं पर आपको पैरासीटामोल, कहीं पर डाइक्लोफिनेक के साथ पैरासीटामोल। तो ऐसे भी आप चीजों को समझ सकते हो। अब देखिए त्वचा के नीचे, भाई त्वचा के नीचे की बात है, लेकिन ध्यान से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ते हैं। हमेशा याद रखें, अगर हिंदी या इंग्लिश की बात करें तो हमेशा इंग्लिश को ही प्राथमिकता दी जाती है। तो अगर त्वचा के नीचे, स्किन के नीचे की बात करोगे, तो स्किन के नीचे तो डर्मिस है। लेकिन भाई आपको पता होना चाहिए डर्मिस में स्किन की 3 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। तो समझ नहीं आएगा, इसलिए हम इंग्लिश में गए, इंग्लिश में गए तो हमें क्या मिला देखने को, सबकुटेनियस। ठीक है, सबकुटेनियस देखने को मिला। अब सबकुटेनियस इंजेक्शन कितने डिग्री पे लिखता है, सबको पता है 45 डिग्री पे लगता है। सबकुटेनियस हमेशा 45 डिग्री पे लगेगा, 60 का कुछ नहीं होता, 30 का कुछ नहीं होता। या तो 90 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 25 डिग्री होगा, 210 डिग्री। इस डायरेक्शन में इंजेक्शन लगाने के डिग्रीज होंगी। उल्टी का इलाज, सबको पता उल्टी कैसे लगती है, तो वो देखो, एंटीलिस्टमैटिक थोड़ा सा डिफरेंट है, लेक्सेटिव थोड़ा सा डिफरेंट है, एमेटिक, तो एंटी एमेटिक ही तो होती है, उल्टी का इलाज है भाई, एंटी एमेटिक, एंटी एमेटिक ये होती है उल्टी की। तो इसके अंदर आप कौन कौन सी दवाइयाँ देते हो, तो आप इसको रख सकते हो, जैसे कि, जैसे कि वोमिकाइंड, एमेसेट, पेरिनोर्म, तो इनके नाम के इंजेक्शंस भी आते हैं और मेडिसिन भी आते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई, तो एंटीएमेटिक इसमें आने वाला है। मूत्र की बारंबारता बढ़ाने के लिए दी जाने वाली दवाई, देखिए हमेशा याद रखो, अगर यूरिन को आपको इंक्रीज करना है, तो यूरिनरी सिस्टम, यानी कि मूत्र में दो तरह की क्रियाएं होती है, मूत्र से रिलेटेड दो तरह की क्रियाएं होती है, या तो ये ज्यादा होगा, ज्यादा बाहर, या फिर कम, ठीक है। तो इन दोनों को डील करने के लिए, इन दोनों को डील करने के लिए हमेशा याद रखें, डायूरेटिक और एंटी डायूरेटिक दो प्रकार की हार्मोन इसमें काम करते हैं। तो उसी से संबंधित ही हम लोग मेडिसिन देंगे। तो यहाँ पे हमें डायूरेटिक्स देखने को मिला है, तो पहला ऑप्शन इज अ राइट आंसर, कि डायूरेटिक्स हमारे मरीज को दी जाने वाली। अब देखिए प्राथमिक उपचार, आपको पता है ना प्राथमिक, फर्स्ट एड, फर्स्ट एड, देखिए फर्स्ट एड क्या होता है, फर्स्ट एड डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल
नहीं है। आप तब उपचार देंगे जब डॉक्टर भी नहीं है और अस्पताल भी नहीं है। ठीक है। उपचार को लंबा खींचना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं? हाँ, एक बार से हम ऑप्शन में रख सकते हैं। आगे की चोट से रोकना चाहते हैं? तो देखिए वो प्रिवेंशन का मेथड, और घायल को चिकित्सा देखभाल देना चाहते हैं। तो देखिए, जीवन को प्रिजर्व लाइफ हमेशा याद रखिए। फर्स्ट एड, फर्स्ट एड में सबसे पहला उद्देश्य होता है मरीज की जिंदगी बचाना। सबसे पहला उद्देश्य होता है मरीज की जिंदगी बचाना। तो ये पहले आएगा, उसके बाद सारी चीजें होंगी। ठीक है। तो ऑप्शन इसके अंदर बी राइट है, टू प्रिजर्व लाइफ, जीवन को सुरक्षित रखने हेतु। कोहनी और टखना, देखिए मान के चलते हैं ये शोल्डर है और ये हाथ है। ठीक है, ये हाथ है। अब इसकी बात करी जा रही, ये है कोहनी। बात कर रहा है किस प्रकार की पट्टी लगाओगे। तो देखो, इसको मूवमेंट नहीं कराना है। अगर हम इसमें ऐसे कर देंगे तो हाथ होगा बिल्कुल सीधा, दर्द करेगा, ज्यादा लंबे समय तक नहीं कर सकते। अगर इस हाथ को इस शेप में कर दें और यहां पर एक पट्टी बांध के और गले के चारों तरफ इससे मिला दे, तो यहाँ पे जो मरीज का हाथ होगा वो दर्द को, उसके भारीपन से हटाएगा। इसका मतलब है गर्दन में करके इसके साथ पट्टी बांध देंगे तो इस ही डायरेक्शन में यहाँ पे पट्टी घूमेगी। तो कैसी बन गई है? ये बन गई है 8 के प्रकार की। तो कौन सा 8? ये रहा 8, फिगर ऑफ 8। तो हमेशा जोड़ पे पट्टी जो बनती है वो फिगर ऑफ 8 बनती है। तीखे औजार से हुआ घाव, देखिए तीखे औजार से, ये चक्कू है मान के चलो, ये हिस्सा शार्प है, नुकीला। तो अगर ये हिस्सा नुकीला है तो बताइए किस तरह का? क्या वो कुचलेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्या वो छेद करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्या वो फटा हुआ होगा? देखते हैं। तीखा, भाई यहां भी तीखा है, ये ऑप्शन देखो तीखा, और ये भी तीखा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए मिल गया। थोड़ा सा अब इंग्लिश में देखते हैं। शार्प इंस्ट्रूमेंट, हमेशा शार्प इंस्ट्रूमेंट इंसीजन देते हैं। इंसीजन, इंसीजन हमेशा तीखा घाव, इंसीजन तीखा घाव होता है ना। इंसीजन जो लगता है वो तीखा, यानी कि आपने ब्लेड मार दिया तो जो शार्प कट के आएगा ना वो तीखा होगा हमेशा। तो दैट इज इंसीजन होना। अब देखो, जन्म से 1 वर्ष तक के बच्चे को हमेशा इन्फेंट बोलेंगे। न्यूनेट्स 1 मंथ का होता है। न्यूबॉर्न 24 आवर्स का हो गया। टोडलर्स, ये थोड़ा सा और बढ़ गया, more than 1 year। तो इन्फेंट यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बच्चों को डूबने से बचाना चाहते हो, कहाँ? घर के अंदर। भाई आप घर के अंदर ऐसा क्या रखते हैं? ऐसा घर में क्या रखते हैं कि आपका बच्चा पानी में डूबेगा? इसका पता कर लो। अगर ये तुम्हें पता चल गया तो आप उससे बचाव कर सकते हो। देखिए, पानी को जमा करना, बूंद बूंद भर के घड़ा भरता है। टंकी खुली रहे, देखिए पानी की टंकी अगर खुली रहेगी तो ज्यादा घर में पानी लीक होगा, इधर उधर गिरेगा, आपको दिखाई देगा, आप उसको बंद कर देंगे। तो ये कोई ऑप्शन बनता नहीं, क्योंकि ये पानी इकट्ठा नहीं हो रहा है। हमेशा कहाँ व्यक्ति डूबता है? चाहे वो नदी हो, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो वाटर पूल हो, चाहे वो घर का टब ही क्यों ना हो, पानी जहां इकट्ठा होगा। टब में, अगर बच्चा टब में खेल रहा, सबके बच्चे टब में खेल रहे, तो क्या वो सब मर जाते हैं? नहीं। टब में अगर आप देख रहे हो तो नहीं, हाँ रिस्क होता है, बट लेकिन मरेगा नहीं। पानी बर्तन में, बर्तन में कैसे कोई मर सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे सिर्फ इकलौती चीज है जमा। भाई आप पानी को जमा करते हैं प्लस उस स्थान को बंद कर देते हैं। मान के चलते हैं ये पानी का टब है, यही आया था ना पानी का टब, इसमें पानी गिर रहा है, ये डोर है।
आपने इसके अंदर बेबी को बिठाया, पानी खोला, डोर कर दिया बंद। भाई अब तो डोर बंद भी कर दिया, पानी इसके अंदर भर रहा है, अब ऐसे में तो बच्चा डूबेगा ही डूबेगा। तो ये है क्वेश्चन प्रैक्टिस बेस्ड। ठीक है। रूल ऑफ नाइन, देखिए आप इस चीज को समझ लिए, ये रूल ऑफ नाइन हमेशा बर्न, जला हुआ, जला हुआ जो मरीज होता है उसके लिए यूज करते हैं। और यहाँ पे साफ कर दिया प्राइवेट पार्ट। प्राइवेट पार्ट कौन सा होता है? जो जेनाइटल, जेनाइटल एरिया, यानी कि जो ये बताएगा, बताएगा कि ये नर है या मादा, ये आदमी है या औरत, उस हिस्से को अगर आप जला दें तो वो हमेशा हमारा 1% ही कहलाता है। तो 1%, सिर्फ 1% होता है प्राइवेट पार्ट। नेक्स्ट देखो, बच्चे में वृद्धि और विकास। बच्चे में वृद्धि और विकास कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं? क्वेश्चन नेगेटिव, आंसर ढूंढो नेगेटिव। पॉजिटिव ढूंढ लो, नेगेटिव आ जाएगा। वृद्धि और विकास अगर बच्चे को चाहते हो, कौन सा कारक है जिसका इसके अंदर रोल होगा? देखिए न्यूट्रिशन, हमेशा बच्चे को, न्यूट्रिशन जो हो गए, हमेशा बच्चे को पोषण देता है। तो ये तो नहीं है क्योंकि ये सकारात्मक है, ये पॉजिटिव है। हमें तो आंसर ढूंढना है। वातावरण, अच्छा वातावरण होगा तो बच्चा अच्छे से खेलेगा कूदेगा, ये भी पॉजिटिव है। अनुवांशिकता, देखिए अगर बच्चा डीएनए गलत होता है तो बच्चा भी गलत होता है, क्योंकि डीएनए के ऊपर होती है जीन, जीन्स रेस्पॉन्सिबल करती है जेनेटिक्स प्रॉब्लम्स को लाने में। माँ बाप से, माँ पापा से उनके बच्चे में गुण आएंगे, गुण आते हैं, समझ पा रहे हो? माँ से, माँ बाप से उसके बच्चों में गुण आते हैं। तो भाई जब पॉजिटिव गुण आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं। तो ये तीनों चीज देखो कितनी अच्छी बात बता रही है, हम इन तीनों में पॉजिटिव रेस्पॉन्स ढूंढ रहे हैं। लेकिन पापा का स्वास्थ्य, भाई ये तो उल्टा ही हो गया। पापा के स्वास्थ्य होने से बच्चे का क्या वृद्धि विकास होगा? तो ये तो नेगेटिव हो गया ना, ये तो नकारात्मक हो गया। हम नकारात्मक ही तो ढूंढ रहे हैं, हम नकारात्मक ही तो ढूंढ रहे हैं। अब देखो ना, हम नकारात्मक ही तो ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा क्वेश्चन नेगेटिव, आंसर नेगेटिव। नकारात्मक, आप नकारात्मक ढूंढे आपको मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को अग्र फ्रंटल, ये है सिर, ठीक है, ये है सिर, ये है फेस वाला हिस्सा, ये है नेक वाला, यानी कि बैक वाला पोर्शन। ये जो होता है हमेशा बाद में होगा और ये हमेशा पहले, ये पहले और बाद में भरते हैं। तो जो पहले वाला होता है हमेशा 1 साल से ऊपर का टाइम लेगा, हमेशा 1 साल से ऊपर का। तो इसके लिए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, 12 से 18 महीने, यानी कि 1 से 1.5 साल का समय लगेगा ही लगेगा बच्चे के अंदर। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है एंटीरियर फोंटिनिल कब बंद होता है? एंटीरियर फोंटिनिल कब बंद होता? आगे वाला फोंटिनिल बच्चे का कब बंद होगा? तो वो 1 साल से 1.5 साल के बीच बंद होगा। ठीक है। तो आज तक के लिए इतने ही क्वेश्चन। कल हम जिस क्लास में देखेंगे नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस हम देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।